हेलो बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि पे। और आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आए हैं। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैलोएल्केन चैप्टर में हैलोएल्केन बनाने की विधि। अभी तक हम लोग जो भी बात किए थे उसमें बात किए थे कि हैलोएल्केन्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसके IUPAC नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। बट आज आप लोग रिएक्शंस से रूबरू होंगे और आपको पता है ना कि ऑर्गेनिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिएक्शंस होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि रिएक्शंस कैसे होते हैं, किस तरीके से, किस रिएक्शंस के द्वारा हैलोएल्केन्स को बनाया जाता है। तो आज का जो क्लास होगा आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसके बाद भी जो क्लास होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले तो हम लोग ईजी वे में देख रहे थे कि भाई कैसे IUPAC नाम लिखते हैं, बट अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है, सीरियस हो जाना है और सीरियसली सारे रिएक्शंस को आपको देखना है कि कैसे रिएक्शंस जो है ना आगे प्रोसीड करता है। हम आपको सारे रिएक्शंस को मैकेनिज्म के द्वारा बताएंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम मैकेनिज्म बताएंगे और जहाँ पे लगेगा कि आसान ही है, बिना मैकेनिज्म बताए ही अगर रिएक्शन समझ में आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझेंगे। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, कॉपी और पेन निकाल करके रेडी हो जाइए और कोशिश कीजिएगा कि जो भी रिएक्शंस बताया जाता है उस सारे रिएक्शंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट ज़रूर से ज़रूर बनाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स, मतलब हुआ हैलोएल्केन्स बनाने की विधियाँ। तो कितने विधियों से हम लोग हैलोएल्केन्स बना सकते हैं, तो चलिए हम लोग बहुत सारे विधि से देखेंगे। बट अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहला विधि जिसको हम लोग बोलते हैं बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बीच बीच में हम हिंदी आपको बोल देते हैं इसलिए कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी है तो बोलते रहते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता, इसलिए हमको यहाँ पे बीच बीच में हिंदी बोलना पड़ता है। और हिंदी मीडियम वाले को हम अलग से उसका नोट्स दे रहे हैं, इसलिए उसको टेंशन नहीं लेना है, बस समझा रहे हैं। समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस कैसे होता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है, प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हमने लिखा है बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे जो भी बात हो रही है देख रहे हैं आप लोग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। आपको पता है कि सर फ्री रेडिकल की बात करें, इसका मतलब ये जो रिएक्शंस होने वाला है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा जनरली, क्योंकि फ्री रेडिकल जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। इसलिए चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं कि कोई एक एल्केन लेते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला तो यहाँ हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले ही बेसिक में ही बता चुके हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल जो है स्टेबल नहीं होता है। जब भी हम लोग फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड पे ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मतलब इसमें जो भी हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे वो जनरली किसका होगा, एल्केन का होगा। एल्केन का ही रिएक्शन करवाएंगे, एल्कीन और एल्काइंस का नहीं देखेंगे। तो चलिए हम इसमें इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लिया कि कोई एल्केन है, कोई भी एल्केन है ना, किसी भी तरह का एल्केन आप ले सकते हैं। तो इसको अगर आप लैंग्वेज में लिखना है तो लैंग्वेज में आप देख लेंगे, नोट्स में लिखा हुआ, हम डायरेक्ट इसके रिएक्शंस को बताते हैं कि किसी भी तरह का आप एल्केन ले लीजिए। जैसे हम एक एग्जांपल में ले रहे हैं मीथेन, सबसे सिंपल, जो कि आप 10th क्लास में भी इस तरह का रिएक्शंस पढ़े थे फ्री रेडिकल वाला, बट वहाँ पे हम लोग उतना डिटेल नहीं देखे थे, यहाँ पे हम लोग सारा डिटेल देखेंगे। मान लिया हमने मीथेन का रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया और किसके प्रेजेंस में करवाया, सनलाइट के। अभी चूंकि बता रहे हैं कि ये एल्केन का रिएक्शन हैलोजन के साथ हो रहा है तो यहाँ पे आपको सनलाइट लेना है, चाहे यहाँ पे सनलाइट लिख दीजिए या HNu लिख दीजिए। HNu का मतलब ये होता है ये फोटोन का एनर्जी है जो सनलाइट में प्रेजेंट होता है। UV लाइट भी लिखा हुआ रहेगा कहीं कहीं पे रिएक्शंस के ऊपर में, अल्ट्रावायलेट लाइट या डायरेक्ट सनलाइट भी लिखा हुआ रह सकता है। तो जब हमने मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं, हम यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी हैलोजन ग्रुप ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पे क्लोरीन ही लिया है। ब्रोमीन भी ले सकते हैं आप, इसी तरह का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी होगा, है ना। इसलिए उसमें कोई ज़रूरी नहीं आप सारे को एक ही साथ दिखाएं, कोई एक लेकर के रिएक्शंस को आपको दिखाना है कि वह रिएक्शंस होता कैसे। तो हमने बोला कि हमने मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाया और क्लोरीन हम यहाँ पे ले लिए हैं एक्सेस अमाउंट में, है ना, एक्सेस अमाउंट में ले लिए हैं। इसलिए मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सनलाइट जैसे इसके ऊपर में पड़ेगा जी, तो सनलाइट के प्रेजेंस में दोनों क्लोरीन बॉन्ड तोड़ करके अलग अलग हो जाएगा और एक क्लोरीन जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। यहाँ क्लोरीन जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर करेगा, तो बन जाएगा CH3Cl। ये हमने आपको बेसिक्स में भी बताया था। तो एक क्लोरीन जाके इस पे अटैक किया, यहाँ से बाहर कौन हो गया H, और यहाँ से जो H बाहर हुआ, यहाँ पे एक क्लोरीन बचा हुआ है, उसके साथ मिल करके बना देगा क्या HCl। मतलब मिथाइल क्लोराइड तो बन भी किया, साथ में HCl भी बाहर निकल गया, इसलिए देखिए -HCl लिख दें। -HCl का मतलब हो गया कि रिएक्शंस में HCl भी बाहर निकल रहा है। अब देखिए हमने क्या बोला, ये मिथाइल क्लोराइड तो बन गया, बट चूंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि क्लोरीन जो है वो एक्सेस अमाउंट में लिया गया, मतलब क्लोरीन ज़्यादा लिया गया। ज़्यादा लिए जाने का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये रिएक्शन होने के बावजूद अभी भी क्लोरीन कंटेनर में बचा हुआ है। जिस बर्तन में रिएक्शन करवा रहे होंगे उस बर्तन में अभी भी क्लोरीन बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ क्लोरीन है ना, वो जाके फिर से एक साथ रिएक्शन कर जाता है। क्योंकि एक्सेस इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस, मतलब ज़्यादा अमाउंट में लिया गया। तो फिर क्या होगा, फिर देखिए क्लोरीन जो बचा हुआ था वो फिर रिएक्शन कर जाएगा, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। फिर देखिए सनलाइट ले लिया, HNu, फोटोन का एनर्जी, और ये क्लोरीन फिर उसी तरीके से होगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा क्लोरीन का, क्लोरीन 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक क्लोरीन जाके इस पर फिर अटैक करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा। अब बोलेगा सर ये बाहर क्लोरीन क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ से क्लोरीन अटैक किया और इधर से क्लोरीन ही अगर बाहर हो जाएगा तो फिर से उसी स्टेप में आ जाएगा ना, तो फिर अगला स्टेप आगे प्रोसीड नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ से क्लोरीन जब अटैक करेगा तो हाइड्रोजन, यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन अटैक करेगा तो हाइड्रोजन बाहर होगा, तो इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो बचेगा क्या, देखिए 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो बच गया CH2Cl2, क्लोरीन 2 हो गया। देख लीजिए, पहले एक क्लोरीन था, एक क्लोरीन यहाँ से जुड़ा, तो देखिए क्लोरीन भी 2 हो गया, बन गया मिथिलीन क्लोराइड। अब ये मिथिलीन क्लोराइड जो बन गया है, क्या देखिए यहाँ से बाहर कौन हुआ था, एक हाइड्रोजन बाहर हुआ था, और यहाँ पे बचा हुआ कौन था, एक क्लोरीन। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन दोनों मिलके फिर बना देगा क्या, HCl, यानी कि एक HCl फिर बाहर हो गया रिएक्शंस में। अब क्या देख रहे हैं, बन गया मिथिलीन क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि अभी चूंकि क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में लिया गया, इनका मतलब अगर इतना होने के बावजूद अभी भी क्लोरीन बचा हुआ है, अभी भी क्लोरीन बचा हुआ है, तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में, देखिए फिर से सनलाइट के प्रेजेंस में जाकर के इस पर अटैक करेगा, और ये एक क्लोरीन यहाँ से जाके अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या करेगा, वहाँ से एक हाइड्रोजन को फिर बाहर करेगा। तो जब एक हाइड्रोजन को फिर बाहर करेगा तो बताइए जी क्या होगा, अभी 2 हाइड्रोजन, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो बच जाएगा CH, एक ही हाइड्रोजन ना, और क्लोरीन के हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा CHCl3। इसका तो नाम आप लोग जानते ही होंगे, इसका नाम है क्या, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म आप लोग को मालूम है, ये इसका इस्तेमाल बेहोशी के लिए किया जाता है। किसी आदमी को बेहोश करना हो तो आप क्लोरोफॉर्म सूंघा दीजिए, बेहोश हो जाएगा, है ना। और ऐसा नहीं कि हम ही को सूंघा दीजिए, सर आप बहुत रिएक्शंस बताते हैं, सरे को सूंघा देते हैं, रिएक्शनें ख़त्म, सर ख़त्म, रिएक्शंस ख़त्म, टेंशन पूरा ऑर्गेनिक से ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमको नहीं सूंघाना है, मतलब हम आपको बता दिए जानकारी के लिए कि ये क्लोरोफॉर्म जो होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बेहोशी में करते थे बट अब नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट होता है जी, है ना। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि जिस आदमी को क्लोरोफॉर्म अगर हम लोग देते हैं बेहोश करने के लिए, अगर वो सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन अगर उसको मिल गया, तो ये ऑक्सीजन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर जाता है, और रिएक्शंस करके एक बहुत ही पॉइजनस गैस, बहुत ही जहरीला गैस बनाता है, जिसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस, और उसकी वजह से आदमी का डेथ भी हो सकता है। इसलिए इसको बस यूज खाली हम लोग बता दिए कि इसका यूज बेहोश करने के लिए किया जाता था, बट अब नहीं करते, अब हम लोग ईथर का इस्तेमाल करते हैं बेहोश करने के लिए। तो ये क्लोरोफॉर्म बना दिया। देखिए अभी भी इसमें एक हाइड्रोजन जो कि रिप्लेस हो सकता है। अभी अगर क्लोरीन बचा हुआ रह गया है बर्तन में, अभी भी क्लोरीन अगर बचा हुआ रह गया है, तो वो फिर से रिएक्शन कर लेगा। देख लीजिए एक स्टेप और जाएगा, ये क्लोरीन फिर से रिएक्शन करेगा किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में, और फिर हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे क्या देखे जी, यहाँ से कौन बाहर हुआ था, हाइड्रोजन, और यहाँ बचल कौन था, क्लोरीन, तो एक HCl फिर यहाँ से निकल गया। हर स्टेप में देख रहे हैं HCl बाहर होता जा रहा है। तो फिर इधर आइए,
क्या बोले, एक हाइड्रोजन अभी भी इसके पास है जो रिप्लेस हो सकता है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, फिर उसी तरीके से जैसे ही सब में हो रहा था, एक क्लोरीन जाएगा इस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा और अपने क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। बताओ आप क्लोरीन कितना हो जाएगा, 4 गो। तो यहाँ हो गया, प्रोडक्ट बन गया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं। और साथ में क्या देखें, यहाँ से बाहर हुआ था हाइड्रोजन, यहाँ बचा हुआ था क्लोरीन, दोनों मिलके फिर बना देगा HCl, यानी कि रिएक्शन में फिर एक HCl बाहर निकल गया। अब फाइनल प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद कोई इसके साथ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है जिसको कि क्लोरीन रिमूव कर सके। सारा का सारा क्लोरीन है ना, कार्बन के साथ सारा क्लोरीन जुड़ गया है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है जो कि रिप्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे जाके फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसा देता है कि अगर मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ एक्सेस अमाउंट में करवाया जाता है तो क्या बनेगा, तो चारों बन सकता है, देख लीजिए। लेकिन फाइनली जाके यहाँ पर रिएक्शन पूछ देगा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब हम लोगों का आंसर ये हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो आप बनाने के लिए बोले थे हेलोल्केन, क्लोरोमीथेन, यहाँ तो देखिए अलग अलग 4 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन एक ही स्टेप में यहीं तक रुक जाए, आगे नहीं बढ़े, आगे प्रोसीड नहीं हो, तो क्या करना होगा, तो क्या करते हैं देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन यहीं तक स्टॉप कर जाए तो क्लोरीन ज़्यादा ना लेकर के मीथेन ज़्यादा ले लीजिए, इसका अमाउंट एक्सेस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर ई ज़्यादा रहेगा और ई कम रहेगा तो क्या होगा, जितना रिएक्शन होगा ना एक ही बार में क्लोरीन तो समाप्त हो जाएगा। रिएक्शन होते होते क्लोरीन खत्म हो गया, ये अभी बच नहीं है, तो क्लोरीन आगे रहबे नहीं करेगा, तो आगे रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगा। बट ऐसा सोच तो लिए हम लोग कि भाई अगर हम लोग को यहीं तक रिएक्शन रोकना है तो इसका अमाउंट कम लेंगे, कम ले लेंगे तो शुरू बार में रिएक्शंस खत्म हो जाएगा यहीं पे जाते जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। ये जो हम लोग मेथड देख रहे हैं ये हेलोल्केन बनाने का सबसे प्योर मेथड नहीं है। इस तरीके से आप चाहेंगे कि शुद्ध हेलोल्केन बनाएं तो संभव नहीं है, क्योंकि कितना भी इसको ज़्यादा करके आप इसको कम करके लीजिएगा तो कुछ ना कुछ, जैसे ही मिथाइल क्लोराइड बनेगा तब तक इधर मिथाइल क्लोराइड बनेगा, जरीबन जो बचा हुआ रहेगा ना क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फिर आगे बढ़ ही जाएगा। तो 100% अगर हम चाहेंगे कि प्योर मिथाइल क्लोराइड हमको खाली मिल जाए तो इस तरह के रिएक्शन से संभव नहीं है। इसलिए ये हेलोल्केन बनाने का प्योर विधि, मतलब प्योर हेलोल्केन बनाने का अच्छा विधि नहीं है। तो दूसरा विधि से हम लोग हेलोल्केन बना सकते हैं। हाँ, बहुत सारा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग हेलोल्केन बना सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा क्या होगा, मिश्रण बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड भी बन जाएगा, मिथिलीन क्लोराइड भी बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बन सकता है। बट ज़्यादातर चांस अगर आप मीथेन ले लेंगे ज़्यादा अमाउंट में तो ये है कि आगे प्रोसीड नहीं होगा, रिएक्शन बहुत कम अमाउंट में होगा, है ना। 90% 99% यही बनेगा, 1% उधर बन जाएगा, तो उतना मायने नहीं रखता है। तो चलिए हमने क्या बोला कि अगर आपको एकदम 100% प्योर बनाना है तो आपको दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल दे लीजिए। अब सवाल है कि सर रिएक्शन हुआ कैसे कैसे, नहीं समझ में आया, कैसे बॉन्ड टूटा, कौन किसके साथ अटैक किया। तो चलिए जरा सा इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। मैकेनिज्म समझ रहे हैं ना, क्रियाविधि जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन कैसे कैसे हुआ। तो बता दें, ये जो रिएक्शंस होता है मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, जो सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन होता है, ये 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। एक स्टेप को हम लोग बोलते हैं, एक स्टेप को इनिशिएशन स्टेप जहाँ से शुरुआत होता है, बीच वाले को बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप जो बीच में चलता है, और जहाँ पे लास्ट होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप, जहाँ पे टर्मिनेट कर जाता है रिएक्शन, लास्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग लास्ट करने का मतलब है उसके बाद जो है ना फिर उसी तरीके से रिएक्शन आगे चलता रहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुआ होगा, कैसे बॉन्ड टूटा होगा। तो अभी आप लोग देखिए कि सबसे पहले शुरुआत जब सनलाइट पड़ता है तो पहले क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है। मतलब स्टेप 1 में हम इसको अगर लिखें ऐसे, स्टेप 1 कर देते हैं कि शुरुआत हुआ, देखिए क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था, और जैसे ही इसके ऊपर में सनलाइट पड़ा, यहाँ इस देखिए सनलाइट लिख रहे हैं जी, जैसे ही इसके ऊपर में सनलाइट पड़ा तो सनलाइट की वजह से ये बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया, ब्रेक कर गया। बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा आपको मालूम है, चूँकि क्लोरीन दोनों का दोनों क्लोरीन ही है और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सेम होता है, विद्युत ऋणात्मकता बराबर होती है। तो बॉन्ड बिल्कुल बीचों बीच से टूटेगा। बीच से टूटने का मतलब है ये अपना इलेक्ट्रॉन ई रख लेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन ई रख लेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो था। हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक अपना इलेक्ट्रॉन ई रख लिया, अपना इलेक्ट्रॉन ई रख लिया। देखिए क्लोरीन पर आ गया सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और आपको मालूम कि जब किसी क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन पे जब सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है अनपेयर्ड के रूप में, तब उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ये देखिए क्लोरीन फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया, किसके प्रेजेंस में हुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में।
तो चलिए, आपको पता है ना फ्री रेडिकल तो बन गया, लेकिन फ्री रेडिकल जो होता है ये स्टेबल नहीं होता है, अस्थाई नहीं होता है, ये जल्दी से किसी दूसरे के साथ ये बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो आप देखिए स्टेप 2 में क्या होगा, जैसे ही फ्री रेडिकल बना क्लोरीन का, वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल अब जाके देखिए मीथेन पर अटैक करेगा। तो देखिए दूसरा स्टेप जो होगा, देखिए मीथेन है, H H H ऐसे करके दिखा रहे हैं, है ना। इधर क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये जैसे ही फ्री रेडिकल बना ही चाहेगा कि हम जल्दी से किसी के साथ बॉन्ड बनाएं, तो वहाँ से क्या करता है, हाइड्रोजन को कैप्चर करता है। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, अपना बॉन्ड तोड़ करके गया क्लोरीन के साथ, और ये बॉन्ड जो एक टूटा, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने पास रख लिया। मतलब देखिए क्या हुआ, ये H, ये C, इधर H, है ना, नीचे भी H, ये बॉन्ड टूटा है ना, देखिए क्लोरीन पर आ गया, कार्बन पे आ गया फ्री रेडिकल, और ये हाइड्रोजन चला गया क्लोरीन के साथ, दोनों मिलकर बना दिया HCl। अब ये देखिए CH3 है जी, देख रहे हैं ना, CH3 पर फ्री रेडिकल, इसको मिथाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। CH3 पे फ्री रेडिकल मतलब इसको मिथाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। और मिथाइल फ्री रेडिकल जो होता है स्टेप 3 में हम लोग देख लेते हैं उसको। अब क्या हुआ होगा, तो स्टेप 3 में क्या हुआ कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल था H, C, H और H, है ना, वो क्या हुआ, एक क्लोरीन देखिए अभी भी बचा हुआ था, तो अगला जो क्लोरीन बचा हुआ था वो फ्री रेडिकल के साथ जाके मिल गया, देखिए, और मिल करके दोनों बना दिया HCH, इधर H, इधर Cl, जिसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl, ये है ना CH3Cl। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। तो स्टार्ट यहाँ से वो देखिए, पहले क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ता है, और यही क्लोरीन बॉन्ड तोड़ने के बाद फ्री रेडिकल में बदलता है, तब जाके इस पर अटैक करता है, वहाँ से हाइड्रोजन को देखिए हटाता है, ले लिया कि नहीं हाइड्रोजन को क्लोरीन। इस तरीके से रिएक्शंस होता है। तो ये पूरे रिएक्शंस को आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे, समझ लेंगे, खुद से लिख लेंगे, है ना, और तब आपको पता चल जाएगा कि आखिर रिएक्शन होता कैसे है। तो चलिए, ये तो मीथेन रहा, तब इस तरीके से हुआ, इथेन रहेगा, प्रोपेन रहेगा, ब्यूटेन रहेगा, तब किस तरीके का रिएक्शंस होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसको हम मिटाएंगे फिर। तो मेन चीज़ क्या है, हमने आपको बताया कि अब आप लोगों को ना रिएक्शन समझना है कि रिएक्शंस होता कैसे। अब बहुत आसानी से समझ में आएगा। जो लगता था कि कैसे कैसे होता है, शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक बार जब पता चल जाएगा कि इस तरीके से बॉन्ड टूटता है, इस तरीके से अटैक होता है, तब जो है ना सारे के सारे रिएक्शंस आप आसानी से खुद से बना सकते हैं, और ऑर्गेनिक आपको एकदम आसान लगने लगेगा। इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करिएगा, है ना, मेहनत ज़्यादा कर लीजिएगा तो बाद में जा कर के बहुत आसान ये हो जाएगा। तो चलिए, ये तो हमने मीथेन लिया। अगर दूसरा प्रोपेन ले लेते हैं, इसी का ही, है ना, मैंने जो फ्री रेडिकल वाला देख रहे हैं उसी का ही दूसरा पार्ट लेते हैं। मान लें प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH3। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब में एक ही तरह से रिएक्शन होगा। तो ये हमने प्रोपेन लिया, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और इसका रिएक्शन हैलोजन से करवा दें। देखिए पिछला बार हम क्लोरीन लिए थे, इस बार मान लिया हम ब्रोमीन ले लेते हैं, है ना, Br2 ले लेते हैं, और यहाँ पे भी दे देते हैं क्या, सनलाइट। क्या देते हैं, सनलाइट दे देते हैं, या H कुछ भी लिख दीजिएगा। इस तरीके से हमने रिएक्शन करवाया। आपको मालूम है कि जैसे यहाँ पे सनलाइट देगा हम समझ जाएंगे कि फ्री रेडिकल बनने वाला है। तो फ्री रेडिकल इसका बनेगा, है ना, कैसे टूटेगा। अब हर बार मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही तो पता चल गया कि भाई मैकेनिज्म ऐसे टूटेगा। तो कैसे टूटेगा, Br पे फ्री रेडिकल, Br पे फ्री रेडिकल, ऐसे ना टूटेगा ये। अब आपको पता है कि फ्री रेडिकल तो स्टेबल होता नहीं है, तो ये क्या करेगा, जा करके इस पर अटैक करेगा। अब बात है कि सर कहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक यहाँ भी कर सकता है, ये अटैक यहाँ भी कर सकता है। अगर ये ब्रोमीन यहाँ से हाइड्रोजन को अगर हटाता है तो देखिएगा क्या होने वाला है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया कि नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब किया। हो सकता है ये क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन एक जैसा नहीं है, हाँ ये वाला एक जैसा है। देखिए CH3 भी CH3, तो ये दोनों में से कहीं से हटाइए तो एक जैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन अगर यहाँ से हट जाता है, सोचने वाली बात है ना, एकदम अलग टाइप का लग रहा है। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है, देखिए मान ली ब्रोमीन यहाँ पे अटैक कर देता है, तो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, तब क्या बन सकता है, देखिएगा CH3 CH CH2, इस पर आ जाएगा फ्री रेडिकल जी। देख लीजिए, फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो फ्री रेडिकल यहीं पर आएगा। अब हमको देखना यह है कि ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है और ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है, दोनों में स्थायी कौन है, ज़्यादा स्टेबल कौन है, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वही ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। तो अब खुद बताइए, ये जो फ्री रेडिकल है बताइए क्या है, सेकेंडरी है, और ये जो फ्री रेडिकल है वो क्या है, प्राइमरी।
क्यों इसको प्राइमरी बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल वो कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल वो कितने कार्बन से, 2 कार्बन से, एक इधर है और एक इधर है, यहाँ पे CH3 होगा, तो एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इधर कार्बन से, यानी कि ये सेकेंडरी हो गया। और आपको सिखाया गया है बेसिक में कि प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी टर्शियरी ये तीनों आ जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्शियरी, उससे थोड़ा सा कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी में तुलना होगा तो सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये ज़्यादा बनने का चांस है ना। अगर अटैक होगा तो इस पर अटैक होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि देखिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्थायी होता है, तो जो ज़्यादा स्थायी होगा वही तो ज़्यादा टिकाऊ होगा ना, वही ज़्यादा मात्रा में बनेगा ना। मतलब अगर ये 80% बनता है तो ये 20% बनेगा, 80% तो ये 20% बनेगा, इतने समझिएगा। मतलब 2 तरह का प्रतिफल बनने का चांस है। तो ऐसा कीजिए, हो सकता है ये Br यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, या हो सकता है ये Br यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे अटैक करे चाहे यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं सीधा करके इसको, हो सकता है Br यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। अगर यहाँ पे करेगा तो बनेगा, देखिए क्या बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, एक आईपीसी नाम क्या होगा जी, 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये बनेगा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो बताइए अभी जस्ट बताए हैं ज़्यादा स्थायी कौन है, ये है, यानी कि ये हो जाएगा मेजर। क्या होगा? मेजर। मेजर मतलब जान रहे हैं ना, मेजर का मतलब ज़्यादा मात्रा में बनेगा। और ये हो गया क्या, माइनर, यानी कि यहाँ पे 2 तरह के प्रतिफल बनने का चांस है, एक मेजर और दूसरा माइनर। एग्जाम में आ जाएगा कि भाई मेजर प्रतिफल लिखिए, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये होगा, है ना। ज़्यादातर एग्जाम में इसी जहाँ डबल बनने का चांस रहेगा वो लिख देगा, दिए गए रिएक्शंस में मेजर प्रोडक्ट को लिखे, तब मेजर जो ज़्यादा बनने का चांस है, हम समझ जाएंगे यहाँ 2 तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। अच्छा, साथ ही साथ जहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, मान ली यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो ये हाइड्रोजन जो हटेगा वो किससे मिल जाएगा, दूसर का Br से। ये मत समझिएगा कि एगो Br सर यहाँ एगो यहाँ जोड़ दे, नहीं, एक ही Br यहाँ पे जुड़ सकता है या यहाँ पे जुड़ सकता है, मतलब ये 2 प्रतिफल बनने का चांस है, ये हमने लिखा है ना। बात समझिएगा यहाँ पे, ये मत सोचिएगा कि सर एगो Br यहाँ जुड़ गया एगो Br यहाँ, नहीं, यही Br यहाँ पे जुड़ सकता है या यहाँ पे जुड़ सकता है, मतलब प्रोडक्ट ये बन सकता है या ये बन सकता है। अगर ये बनेगा तो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, है ना, ये बनेगा तो कम मात्रा में बनेगा, दोनों बनेगा तो ये ज़्यादा और ये कम बनेगा। इसलिए साथ में क्या निकलेगा बताओ, देखो जो Br बच गया और जहाँ से जुड़ा होगा, यहाँ से जुड़ा होगा तो H यहाँ से निकला होगा, और Br जो दूसरा का बच गया, दोनों मिलकर बना देगा क्या, HBr। इस तरीके से रिएक्शंस लिखा है। तो ये जो हम लोग देखे, ये क्या देखे कि एल्केन का रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो रिएक्शंस के बाद क्या बनता है, हैलो एल्केन बनता है। क्या बनता है, हैलो एल्केन बनता है। तो ये भी हैलो एल्केन है, ये भी हैलो एल्केन है, एक मेजर है दूसरा माइनर। अब इसके तरह आप ब्यूटेन ले लीजिए, पेंटेन ले लीजिए, अब किसी तरह का कोई रिएक्शन लेकर के 2 4 5 अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही अगर इस तरह का रहता, देख रहे हैं ना, अगर ऐसे रहेगा CH3 इस टाइप का रहेगा तो और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। टर्शियरी वाला एक ले लीजिएगा, सेकेंडरी वाला हमने लिया है, अब टर्शियरी वाला भी लेकर के चेक कर सकते हैं, जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए, ये जो पहला रिएक्शन हमने देखा उसका नाम हमने क्या दिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये दूसरा, ये तो हो गया फ्री रेडिकल। हाँ, एक बात और बता दें, इस रिएक्शंस में आप देख रहे हैं कि एल्केन के साथ हैलोजन को जोड़ा जा रहा है। एल्केन के साथ किसको जोड़ा जा रहा है, हैलोजन को। इसलिए इस रिएक्शंस को हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया। So this reaction is also called halogenation reaction because halogenation reaction generally occurs with alkanes. एल्केन के साथ होता है, एल्केन के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पे अब आइए दूसरा रिएक्शन, सेकंड टाइप हम लोग देख लें। एक टाइप का तो देख लिए कि हैलोजन एल्केन के साथ रिएक्शन करके कैसे हैलो एल्केन बनाता है। तो ये चूँकि रिएक्शन फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के द्वारा होता है, इसलिए इसमें तो सनलाइट जरूरी है। अब आइए दूसरा हम लोग देखते हैं एल्कीन के द्वारा, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई एल्कीन। एल्कीन से कैसे हम लोग हैलो एल्केन बनाएंगे वो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। बाई एल्कीन, एल्कीन के द्वारा। एल्कीन मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, एल्कीन का मतलब क्या होता है, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन के बीच एक भी अगर डबल बॉन्ड है तो हम समझ जाएंगे वो एल्कीन ग्रुप का है। तो कोई एक सिंपल सा एल्कीन ले लीजिए, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो चलिए पहला में हमने 2 रिएक्शंस बताया,
इसमें भी 2-3 तरह के रिएक्शंस हम बताएंगे, एल्कीन वाले में भी। मतलब एल्कीन से भी हेलोल्केन बना सकते हैं। अभी हम एल्केन से बना रहे थे, अब देखिए एल्कीन से बना रहे हैं। तो ये हो गया एल्कीन, इसका रिएक्शन आप किसी भी हेलोजन से करा दें, फिर वही हम क्लोरीन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लोरीन। या ऐसा कीजिए, क्लोरीन बाद में, पहले हम हाइड्रोजन एसिड वाला ले लेते हैं, HCl लेते हैं। क्लोरीन के साथ भी करवाएंगे, लेकिन पहले सिंपल वाला बता दें, उसके बाद हार्ड की तरफ आएंगे। ये हमने एल्कीन का रिएक्शन किसी हाइड्रोजन एसिड के साथ, या हाइड्रोजन हैलाइड भी इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, उसका स्पेशल केस हम ले रहे हैं। तो एल्कीन का रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन एसिड के साथ। यहाँ पे कोई भी एल्कीन आप ले सकते हैं। हमने तो 2 कार्बन का लिया, आप 3 कार्बन का, 4 कार्बन, 5 जितना चाहें उतना कार्बन का ले सकते हैं। और यहाँ पे आप HCl, HBr, HI, HF कुछ भी ले सकते हैं, है ना। सबके साथ रिएक्शन एक ही तरह से होगा। तो हमने क्या बोला, एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड से करवा रहे हैं। तो देखते क्या है, ये डबल बॉन्ड है जी, और आपको पहले ही बता दिए हैं कि डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन का मतलब होता है कि दोनों का दोनों, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों का दोनों जाके इस पर क्या होगा, जुड़ेगा, ऐड होगा। कोई ग्रुप हटेगा नहीं, सिर्फ जुड़ेगा। और कैसे जुड़ेगा इसका भी मैकेनिज्म बताते हैं। तो खुद सोच लीजिए, ये दोनों कार्बन तो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, AbCH2 AbCH2 है, इसलिए किसी को भी कहीं पे जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लिया हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, CH3 हो जाएगा। डबल बॉन्ड तो टूट ही जाएगा, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हो गया CH2, और इसमें कौन आके जुड़ गया जी, इस कार्बन क्लोरीन जुड़ गया, तो यहाँ पे हो गया CH। देखिए बन गया क्लोरोइथेन। हमने इथीन का रिएक्शन है ना हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाया, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, क्लोरोइथेन। आप सोच रहे होंगे सर ये रिएक्शन कैसे हुआ, तो चलिए एगो में मैकेनिज्म बता देते हैं, बाकी जब मैकेनिज्म बन जाएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसा ऐसा रिएक्शन होता है। तो देखिए हुआ क्या, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिए। ये था पहले से एल्कीन, हम रिएक्शन करवा रहे थे HCl के साथ। आपको पता है ना HCl कैसे टूटता है, H पे प्लस Cl पे माइनस। अगर ब्रेक होगा तो ऐसे टूटेगा, H प्लस और एक पे माइनस आएगा। आपको मालूम है यार डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 1 सिग्मा और 1 पाई। एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त। अगर एक एक कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो फिर बिल्कुल समझ में फिर रट्टा मारना पड़ेगा आपको। और हम बताए हैं कि ये ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसने इसको रट करके, हाँ जहाँ ज़रूरी होगा कि इसको याद करना है तो हम वहाँ पे खुद बता देंगे, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। जैसे मार्कोनी-कॉप्स का नियम, मार्कोनी-कॉप्स रूल आपको याद रखना होगा। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या होता है, सेटजेफ का नियम क्या होता है, आपको पहले ही भी बताया। तो सब जो रूल्स है वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपली दिखाई देगा कि कौन कैसे क्या हो रहा है, कौन अटैक हो रहा है, कौन हट रहा है। तो चलिए हमने क्या बोला, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो जैसे यहाँ पे देखिएगा भाई नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा है, प्लस क्या क्या इधर आना चाहा, इस पर अटैक करना चाहा। तो जैसे ही प्लस इधर इसके नज़दीक जब आने लगेगा तो ये भाई ये तो माइनस है, ये माइनस उधर प्लस की तरफ भागने लगेगा, इसलिए बॉन्ड क्या होता है ना, इसको देख करके इधर शिफ्ट कर जाता है। जैसे प्लस इसके बगल में है तो देखेगा भाई हम चलो इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, और प्लस को भी माइनस का ही जरूरत है। तो जैसे ही प्लस इसके नज़दीक आने लगा ये बॉन्ड टूट कर, कौन, सिग्मा की पाई बॉन्ड, याद रखिएगा पाई बॉन्ड, सिग्मा नहीं टूटता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो वो जल्दी नहीं। सिग्मा और पाई दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो पहले पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पे इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। किसको देख करके हुआ है, हाइड्रोजन को देख करके, क्योंकि हाइड्रोजन पे प्लस था। अब देखिए सिचुएशन क्या हो गई, बॉन्ड तो टूट करके कार्बन पे चला गया, तो ये कार्बन पे क्या आ गया जी, प्लस, चूँकि इसका बॉन्ड तोड़ करके ले गया है, तो ये हो गया देखिए कैसे, CH2 डबल से सिंगल हो गया, यहाँ हो गया CH2। जिस पर ये बॉन्ड गया उस पर आ गया माइनस, और जिस कार्बन का गया उस पर आ गया प्लस। देख लीजिए सिचुएशन ऐसा है, इसका सिचुएशन देखिए, ये तो जैसे था वैसे ही है, H पे प्लस Cl पे माइनस। अब देखिए ये प्लस कहाँ अटैक करेगा, जहाँ उसका माइनस दिखाई देगा, और माइनस कहाँ अटैक करेगा, जहाँ उसको प्लस दिखाई देगा। तो आपको बात समझ में आया, एक जगह पर हाइड्रोजन जुड़ गया, एक जगह पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, मतलब ये जा करके इस पर अटैक कर देगा और ये जा करके इस पर अटैक कर देगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा देख लीजिए, ये CH2 पर H जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3। ये हो गया, ऐसे लिख देते उल्टा करके, CH3 हो गया, ये इस बॉन्ड को ऐसे दिखाए थे, ये हो गया CH2, और यहाँ पे कौन अटैक किया है जी, Cl, तो CH3 CH2 Cl। देख लीजिए बन गया कि नहीं, वो ये समझ में आया बात। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे कैसे रिएक्शंस हुआ जो। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इथेन ही लेंगे, 2 ही कार्बन का लेंगे, 3 कार्बन 4 कार्बन का भी ले सकते हैं।
तो चलिए इसको नोट कीजिएगा, इसको मिटाएंगे हम। आपको नोट कर लिए ना? अब आइए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही कार्बन का होगा। अब ज़्यादा कार्बन्स का अगर एल्कीन ले लेंगे तब क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ पे ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसी हैलोजन एसिड के साथ। देखिए HCl की जगह HBr ले लिए, इसीलिए तो बोलते हैं कि आप जब एक तरह का रिएक्शन समझ में आ जाएगा तो उस टाइप का जितना भी रिएक्शन है सब एक ही तरह का होता है, सब कोई भी बना सकते हैं। टाइप सेम रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए। यहाँ भी देखिए एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए हैलोजन एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं। तो अभी जस्ट आप देखे हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन होगा। जो कौन बॉन्ड है जी? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड है इसका मतलब है कि एडिशन रिएक्शन होगा, एक कार्बन पे जाके हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक कार्बन पे जाके ब्रोमीन जुड़ेगा। बट इस बार आइडिया थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है कि अभी जस्ट पहले वाला जो हम लोग देख रहे थे उसमें दोनों कार्बन एक ही जैसा था। सिंगल बॉन्ड पे एडिशन तो होगा नहीं, इसलिए इधर वाला कार्बन को भूल ही जाइए। एडिशन जब भी होता है तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे, मतलब यही दोनों के बीच में होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यही दोनों के बीच में है। इधर सिंगल बॉन्ड की तरफ देखना भी नहीं है कि क्या होगा। अब देखिए क्या हुआ, चूँकि ये तो सिर्फ ऐसे ही है, मेन तो हम लोग को ये दोनों पर जोड़ना है। लेकिन अब सवाल है कि सर किस पर Br जोड़े? क्या इस बार Br किसी पे भी जोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस बार दोनों कार्बन एक जैसा नहीं है। ये देखिए CH2 है, ये देखिए CH है। इसका मतलब यहाँ दोनों कार्बन अलग अलग टाइप का है, एक CH है और एक CH2 है। एक कार्बन एक ही हाइड्रोजन को रखे हुए, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन को रखे हुए। बोथ कार्बन आर नॉट सेम। तो इन दैट केस अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाता है तब हम लोग इसके लिए एक रूल्स लगाते हैं वहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ का नियम। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है अभी हम बताएंगे, है ना। उसके पहले हम आपको पूरा बता दें कि आखिर रिएक्शन कैसे होगा। तो इसको अगर देखना चाहते हैं कि रिएक्शन कैसे कैसे होगा तो देखिए समझिए। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा H पर प्लस Br पर माइनस। मन में ही सोचेंगे ये टूटेगा H पर प्लस, है ना, Br पर माइनस। तो जैसे ही H पर प्लस Br पर माइनस में टूटेगा, प्लस जाकर के इस पर अटैक करना चाहेगा तो ये बॉन्ड जाके इस पर शिफ्ट कर जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड इस पर शिफ्ट करेगा तो बताओ इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस। तो देखिए क्या होगा, CH3 CH, देखिए बॉन्ड तोड़ रहे हैं जी। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH2 पर आ गया माइनस, एक कार्बन पे आ गया प्लस। बताइए यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। अब माइनस देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे जैसे माइनस आएगा तो उसमें कौन जाके जुड़ेगा? H जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? CH3। अब ये देखिए प्लस अभी बचा हुआ जिस पर अटैक करने वाला है Br। तो एक चांस ये बनता है। दूसरी बात हो सकता है तुम बोले सर ये प्लस को कोई ज़रूरी है कि प्लस इसी पर अटैक करेगा? हो सकता है प्लस इस पर भी तो जाके जुड़ सकता है, H प्लस, क्योंकि पिछला बार तो दोनों एक ही जैसा था तो कहीं से भी करवाइएगा तो कोई दिक्कत। इस बार तो हम यहाँ इस पर भी अटैक करवा सकते हैं, इस पर भी अटैक करवा सकते हैं। तो अगर ये H इस पर अटैक करेगा तो बॉन्ड इधर ना आएगा जी। देखिए प्लस इधर से अटैक कर रहा है तो ये इधर शिफ्ट करेगा, और जब ये इधर शिफ्ट करेगा तो इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस। यानी कि दूसरा प्रोडक्ट बनने का क्या चांस है? CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक देखिए CH पहले से है और एक हाइड्रोजन यहाँ से E जाके अटैक कर रहा है तो क्या होगा? CH2 ये बॉन्ड तो टूट गया, तो हो गया सिंगल बॉन्ड, और इस पर आ गया क्या? इसका बॉन्ड इधर ना चला गया इसलिए इस कार्बन पे आ गया प्लस, तो हो गया CH2 पर प्लस। ये देखिए दो तरह का प्रोडक्ट बनने का चांस है, एक ये बन गया और ये क्या। आप खुद बताइए, कार्बन पे यहाँ भी प्लस है, कार्बन पे यहाँ पे प्लस है। बताइए कार्बन पे जब प्लस चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन बोलते हैं। तो ये भी कार्बोकेटायन, ये भी कार्बोकेटायन, बट दिस कार्बोकेटायन इज प्राइमरी एंड दिस कार्बोकेटायन इज सेकेंडरी। आपको सिखा दिए हैं कि कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। यानी कि ये बनने का ज़्यादा चांस है, ये बहुत कम चांस है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायन आपको लिखाए होंगे, देख लीजिएगा। प्राइमरी कार्बोकेटायन इज लिस्ट स्टेबल, बहुत कम स्टेबल होता है ना, वो जल्दी नहीं बन सकता है। इसलिए ये बहुत कम मात्रा में बनेगा और ये बनने का ज़्यादा चांस है। जब ये बनने का ज़्यादा चांस है तो बताइए जी, प्लस यहाँ है तो Br यहाँ पे भी जुड़ सकता है आकर के, ये Br, या Br यहाँ पे भी जुड़ सकता है आकर के।
यानी कि ये भी बन सकते ये भी बन सकता है, लेकिन ये हो जाएगा मेजर और ये हो गया माइनर। तो हर बार हम इतना बना करके नहीं देखेंगे। अगर इस तरह का कहीं कोई चांस आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस तरह का हमको पॉसिबिलिटी आता है कि लग रहा है कि बी आर को बीच में जोड़ना है, सही है, देखिए यहाँ पे बीच में जोड़े हैं बी आर को, और यहाँ बी आर देखिए साइड में जुड़ा है। अब सवाल है कि सर हर बार उतना हम लोग देखेंगे, रिएक्शंस जब लिखना है तो पूरा डिटेल हम लोग मैकेनिज्म बना के देखेंगे? नहीं। अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो इसके लिए एक रूल्स दे दिया गया मार्कोनिकॉफ नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर किसी एल्कीन का रिएक्शन आप हैलोजन एसिड के साथ करवा रहे हैं तो हैलोजन को उस कार्बन के साथ अटैच कीजिए जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। इफ़, इंग्लिश से बोल देते, इफ़ एनी एल्कीन रिएक्ट्स विथ हैलोजन एसिड देन हैलोजन विल अटैच टू दैट कार्बन एटम विच कंटेनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हैलोजन को उस कार्बन से अटैच करना है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ कार्बन के पास हाइड्रोजन 1 गो है। इसका मतलब इसके में अगर हम लोग बी आर जोड़ेंगे तो ज़्यादा स्टेबल, इसका मतलब ये ज़्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी है। इसलिए अगर आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है जब भी आपको मार्कोनिकॉफ का रूल लगाना है तो हैलोजन को कहाँ पे जोड़ेंगे। जैसे अगर एक और दे रहे एग्जाम्पल, एकदम सेम टू सेम इसी तरह का रहेगा। जैसे है CH3, यहाँ हो गया CH, ये हो गया CH3, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2, और इसका रिएक्शन करवा रहे HI के साथ। देखिए कितना आसान हो जाएगा। अब आप खुद सोच लीजिएगा, अब इसमें हमको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब खुद सोचिएगा कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले पे तो देखना ही नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया इसका मतलब एडिशन रिएक्शन होने वाला है। तो अब क्या होगा, मन में सोचेंगे कि भाई जब डबल बॉन्ड है तो इसी में दोनों में से कहीं ना कहीं किसी के साथ जोड़ना है। एक जगह H जोड़ना है, एक जगह I जोड़ना है। लेकिन अब सवाल है कि सर कहाँ I कहाँ पे जोड़ें, आयोडीन को कहाँ पे जोड़ें? नहीं पता चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ दोनों कार्बन दो जैसा है। ये CH2 है, ये खाली C है, सिर्फ C है। देखिए तो दोनों कार्बन दो जैसा है कि ना। अब यही दोनों में हमको जोड़ना ही है। तो क्या क्या सिखाया गया है, अगर इस तरह का कहीं कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे नहीं पता चले कि कहाँ जोड़ना है तो मार्कोनिकॉफ्स रूल को याद कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, हैलोजन विल अटैच टू दैट कार्बन एटम विच कंटेनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहाँ इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं। देखिए तो एक को हाइड्रोजन इसके साथ है, 0 हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसके पास हाइड्रोजन कम है। तो जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसी को हैलोजन के साथ जोड़ दीजिए, और जकरा पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दीजिए। तो देखिए प्रोडक्ट कितना इजी में बनेगा। बोलिए क्या बनेगा, CH3 तो CH3 रह गया, ये भी CH3 रह जाएगा ऐसे। अब बताइए यहाँ पे क्या जोड़ने के लिए बोले, यहाँ पे किसको जोड़ेंगे, H को जोड़ेंगे कि I को जोड़ेंगे। क्यों, मार्कोनिकॉफ का रूल यही कहता है कि हैलोजन को उस कार्बन से जोड़िए जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इसके पास हाइड्रोजन कम था तो यहाँ पे I जोड़ दिए। देखिए ऊपर में जोड़ दिए आयोडीन, और डबल बॉन्ड को कौन बॉन्ड में बदल देते हैं, देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड में बदल गया, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट ही ना जाता है। और यहाँ पे किसको जोड़े हैं बताओ, H को। तो ये हो गया क्या, CH3। सो ये हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट। क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन इसको मेजर बनाना है तब क्या करें, बोले सर हमको आयोडीन को यहाँ जोड़ना है, हम चाहते हैं कि मेजर प्रोडक्ट हमारा इधर वाला हो। तब आपको इसी रिएक्शंस में एक चीज़ लेना होगा जिसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। तो इतना समझ में आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, लिख देते हैं द above product is formed according to मार्कोनिकॉफ्स रूल। जो ऊपर में जितने भी प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको वो मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे। मतलब ये माइनर होगा, मेजर अगर हम लोगों को देखना है तो मार्कोनिकॉफ्स का रूल लगाना है। समझ में आ गया बात। चलिए, तो एल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करवाया तो हैलो एल्केन बन गया, ठीक है। और प्रोडक्ट जो बन गया वो किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग। बट हमने क्या बोला कि अगर मार्कोनिकॉफ्स नहीं बनाना है, आपको लग रहा है कि नहीं आयोडीन सर यहाँ जो जुड़ रहा है हमको यहाँ जोड़ना है, तब क्या करेंगे देखिए उसके लिए आगे बता रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब जब समझ में आने लगता है तो फिर मज़ा आने लगता है। इसलिए अगर ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए, चूँकि पहली बार हम इस तरह का रिएक्शंस बता रहे हैं, तो एक बार में ही समझ में, एक बार और देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। कहीं कोई हार्ड नहीं होता है, बस ज़रूरत होता है समझने का, इसलिए एकदम आराम से बता रहे हैं। मिटा दें? तो चलिए मिटा देते हैं। अब आइए एंटी मार्कोनिकॉफ में इसका जस्ट उल्टा। तो जस्ट उल्टा कैसे करेंगे देख लीजिए। हम रिएक्शन वही ले रहे हैं जैसे ऐसे लिख दिया हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं HBr के साथ। कुछ नहीं दिया हुआ। जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो जो अभी तरीका बताया है उसी तरीके से बना देना है, मार्कोनिकॉफ्स का रूल लगा देना है। कहीं कि कुछ लिखा हुआ है ही नहीं है तो सीधे यहाँ पे Br बताइए कहाँ पे जोड़ेंगे? Br को यहाँ पे जोड़ेंगे क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम है, और H को यहाँ जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल देंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा प्रोडक्ट? आप लोग खुद बताइए। ये तो CH3 का CH3 रह जाएगा, है ना। ये CH हो गया। बोलिए इसमें क्या जोड़ने के लिए? बोलिए Br को जोड़े। क्यों? क्योंकि ये इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। तो मार्कोनिकॉफ का रूल ही कहता है कि उसी कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़े जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। ये CH है, CH2 है जी, तो देखिए यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, तो ये हो गया Br, और इस डबल बॉन्ड तो टूट करके सिंगल बॉन्ड में बदल गया, ये हो गया CH3 ना हो जाएगा, ये हो गया CH3। प्रोडक्ट ये बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। बट अभी का तो प्रोडक्ट ये सही हो गया, लेकिन अगर इसके ऊपर में कोई दूसरा पेरोक्साइड लिख दे, पेरोक्साइड ऐसे करके लिखा हो रहे, या कोई ऐसे H2O2 ऐसे ही दे दे, लिख भी दे पेरोक्साइड, नहीं तो कोई पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड अगर दे दे, तो जहां कहीं भी ध्यान रखिएगा पेरोक्साइड अगर लिख देता है तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा जी। पेरोक्साइड के केस में प्रोडक्ट जो है ना वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बन जाता है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? जो मार्कोनिकॉफ है उसी का उल्टा कर दीजिए, मतलब हैलोजन को उस कार्बन से जोड़ दीजिए जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। मतलब जैसे यहाँ पे पेरोक्साइड या H2O2 कुछ भी हम देखेंगे तो समझ जाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे काम करेगा, और ब्रोमीन जो यहाँ बीच में जुड़ने वाला था वो साइड में जुड़ जाएगा। यहाँ पे H को जोड़ देंगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल देंगे। मतलब अब जो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CH3, फिर क्या हो गया? CH। बताओ जी इसमें कौन जुड़ गया? Br पहले जोड़ रहा था, अब इस बार H जोड़ देंगे तो हो जाएगा CH2, है ना, और डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में बदल ही गया। अभी क्या हो गया? ये हो गया CH2, और इसमें कौन जाकर जुड़ा? Br, तो ये हो गया CH2Br। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं बना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बना है। बात समझ में आया? तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ऐसा क्या होता है कि सर प्रोडक्ट उल्टा हो गया, उसका मैकेनिज्म बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म, आखिर ऐसा हुआ क्या जिसके वजह से जो है प्रोडक्ट चेंज हो गया भाई। तो चलिए पेरोक्साइड की वजह से क्या होता है? तो होता क्या है ना, पेरोक्साइड जहाँ पे भी दे देते हैं ना तो वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेता है, और फ्री रेडिकल बनने की वजह से ना ये प्रोडक्ट देखिए चेंज होता है। चलिए इसको मैकेनिज्म से हम समझ लेते हैं कि आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा उल्टा हो गया। यहाँ पे लिख दे पहले, उसके बाद मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म, यहाँ पे लिख देते हैं because in case of पेरोक्साइड के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। इन केस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी कि पेरोक्साइड की स्थिति में एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, मतलब उसका मार्कोनिकॉफ का उल्टा बनता है। अब कैसे बनता है ये जरा सा मैकेनिज्म से हम समझ लेते हैं, है ना, तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैकेनिज्म समझते हैं। क्या समझेंगे मैकेनिज्म? सबसे पहले होता है क्या है कि ये जो पेरोक्साइड है ना H2O2, देखिए ऐसा होता है HOO और H, यही है H2O2। कोई भी पेरोक्साइड रह सकता है, सोडियम पेरोक्साइड कोई भी। और पेरोक्साइड के ऊपर में जब हीट देते हैं, यहाँ पे हीट भी दिया हुआ रहेगा जी इस टाइप से, जैसे इस पर हीट पड़ता है, गर्म करते हैं जब इसको, तो ये बॉन्ड टूटता है। देखिए बॉन्ड बिल्कुल भी 24 से टूटेगा जी, एक इधर और एक इधर ऐसे जाएगा, तो होगा क्या? OH
एक इलेक्ट्रॉन इस पर सिंगल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, है ना, OH, ये OH हो गया, ये भी OH हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, इस पर आ जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन दो को ऐसा ऐसा, एक OH इधर, एक OH इधर, दो OH पर देखिए फ्री रेडिकल बन गया। और आपको पता है फ्री रेडिकल जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी नहीं होता है। तो जैसे ही फ्री रेडिकल बना, ये जा करके इस पर अटैक करेगा, देखिए HBr पर। तो कैसे टूटेगा, देखिए ये H है, ये Br है। जैसे ही यहाँ से OH जो बनता है ना, तो ये OH देखिए फ्री रेडिकल जो है ना, ये क्या करता है, ये जाकर इस पर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि OH और H ये दोनों मिलकर H2O बनाना चाहता है। जैसे ही OH जाके H को कवर करेगा तो ये बॉन्ड अलग टूट करके ब्रोमीन पे चल जाएगा। तो चलिए साथ में क्या बन गया, बन गया H2O। देखिए ये दोनों मिलकर H2O बना लिया, और बाहर कौन हो गया जी, Br पर फ्री रेडिकल। देखिए ये अपना बॉन्ड लेके गया, H2O बना लिया दोनों मिलके, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, क्योंकि एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो ही लेके चल गया। अभी Br पर देखिए फ्री रेडिकल आ गया, अब ब्रोमीन पर फ्री रेडिकल आ गया। अब ब्रोमीन पर फ्री रेडिकल स्टेबल थोड़े ना होगा, अब वो अस्थायी हो गया। अब ये ब्रोमीन क्या करेगा, जो फ्री रेडिकल ये जाके इस पर डिस्टर्ब करेगा मेन सबस्ट्रेट को। तो देखिए हुआ क्या, ये देखिए CH3, ये डबल बॉन्ड, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2 था, है ना, उस पर अब जा गया ब्रोमीन, अटैक करना चाहा। तो अटैक कहाँ करेगा, देखिए जैसे ये यहाँ पे आके अटैक किया, बोलेगा सर बीच में काहे नहीं अटैक किया। अगर ये Br इधर से अटैक करते बॉन्ड टूट के इस पर चल जाता जी, तो फ्री रेडिकल इस पे आ जाता ना। और आपको पता है फ्री रेडिकल इस पे आ जाता तो ये फ्री रेडिकल प्राइमरी हो जाता। लेकिन अगर इस पर अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड टूट के इस पे आएगा, इस पर फ्री रेडिकल आएगा, और ये फ्री रेडिकल सेकेंडरी हो जाएगा। तो आपको पता है ना, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सर Br देखिए साइड में काहे जुड़ रहा है, इसलिए कि जैसे इधर से E अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट के इस पर जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि साइड में अटैक करता है, ये ना कि बीच में, है ना। आप Br चाहते तो इधर से भी अटैक करवाते, जैसे ये इधर से अटैक करता तो ये बॉन्ड टूट के इधर आता, फ्री रेडिकल यहाँ बन जाता, बट प्राइमरी हो जाता। हम जानते हैं कि प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है, इसीलिए इस पर साइड से अटैक किया। तो देखिए अब क्या होगा, तो चलिए अब इसको आगे स्टेप बढ़ा देते हैं। CH3, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, CH बॉन्ड टूट गया, नहीं सिंगल बॉन्ड ना हो गया जी, बॉन्ड तो टूट के इस पर आ ही गया है। यहाँ आ गया फ्री रेडिकल, ये हो गया CH2, इस पर कौन अटैक किया था, Br, ये Br जाके देखिए इसमें जुड़ गया। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया। तो फ्री रेडिकल जो होता है वो अभी भी HBr और भी इसमें है, देख रहे हैं ना। HBr के एक मॉलिक्यूल नहीं है, एक मॉलिक्यूल, बहुत सारा मॉलिक्यूल है। तो अगला HBr आप ले सकते हैं, ये होगा क्या, ये हो गया H, ये हो गया Br। ये जैसे ही फ्री रेडिकल देखा, ये बॉन्ड तोड़ करके जो H और Br जो दोनों देख रहे हैं, अपना बॉन्ड तोड़ करके H पर फ्री रेडिकल और Br पर फ्री रेडिकल बनाएगा। ये H फ्री रेडिकल जो जाके फिर इस पर अटैक कर देता है। लास्ट वाला पर स्टेप समझिएगा, HBr आया, वो दोनों के बीच का जो बॉन्ड टूटा इस फ्री रेडिकल की वजह से, ये जाकर के H को कवर कर लिया और Br फ्री रेडिकल के रूप में बाहर निकल गया, है ना। वो फिर जाकर दूसरे H के साथ मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये H जाके यहाँ जुड़ गया। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बना वो देखिए क्या बना, CH3 CH2 हो गया ना जी, एक H यहाँ पे जाके CH2 Br, ये देखिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना देखिए यही वाला है कि नहीं, मतलब दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू, है ना, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल मतलब ये हैलोजन इसमें उसी कार्बन के साथ अटैच होगा जो ज़्यादा हाइड्रोजन रखा हुआ है। तो देख रहे हैं ना कि कार्बन ज़्यादा हाइड्रोजन रखे हुए हैं, इसलिए हम लोग इसी के साथ अटैच करेंगे। मिटाइए, इसके बाद एक लास्ट इसका रिएक्शंस लिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाए। हर बार हम लोग इतना मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, अब दिमाग में हम लोग हर बार रख लेंगे कि वो पेरोक्साइड जहाँ पे भी दिया रहेगा समझ जाएंगे एंटी मार्कोनिकॉप रूल काम करेगा, और एंटी मार्कोनिकॉप में Br को हम लोग उसी कार्बन से जुड़ेंगे जो मैक्सिमम नंबर हाइड्रोजन रखे हुए हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। तो आइए अब लोग एक रिएक्शंस और देख लेते हैं इस पे, लास्ट रिएक्शन, उसके बाद हम लोग अगला मेथड देखेंगे। तो चलिए अभी जस्ट जो हम लोग देखे थे CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं, डबल बॉन्ड CH3, देखिए ये दिए हैं। मैंने हमने आपको क्या बोला, किसी टाइप का रिएक्शन दे सकते हैं और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HI के साथ, देख लीजिए कोई भी ले सकते हैं, HCl, HBr, HI, कुछ भी। तो जैसे यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड देखते हैं तो हम लोग के दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि भाई एडिशन रिएक्शन होने वाला है, दोनों जुड़ने वाला है।
एक जगह H जुड़ने वाला है, एक जगह Br जुड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिख दिया पेरोक्साइड। क्या लिखा हुआ है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड को देखते ही हम लोग के दिमाग में आ गया वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स के नियम के अनुसार बनेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहता क्या है कि हैलोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, मार्कोनिकॉफ में कम हो, एंटी मार्कोनिकॉफ में ज़्यादा हो। तो खुद बताइए, यही दोनों पर तो होना है जी। सिंगल बॉन्ड को तो हम लोग को देखना ही नहीं है ना। एडिशन तो डबल बॉन्ड पे होता है। तो एक ये कार्बन है कि ये कार्बन, खुद बताओ इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 0। इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 1। मतलब इससे ज़्यादा हाइड्रोजन इसके पास, मतलब इसी में क्या जोड़ेंगे? बोलो, आयोडीन को इसी में जोड़ेंगे, बिकॉज दिस कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल कर देंगे। इतना ही तो रूल याद रखना है। क्या बोले कि हाइड्रोजन को उस कार्बन से जोड़िए जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। अब इधर मत बोलना सर ये तो 3 गो इसके पास है, यहाँ 3 को नहीं देखना है। हम लोग को बस यही दोनों पर काम करना है, क्योंकि यही दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। और शुरू में ही बोल दिए हैं एडिशन रिएक्शन हमेशा डबल बॉन्ड पे होता है, सिंगल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होता है। सिंगल बॉन्ड पे जुड़ना रहता तो यहाँ सनलाइट वगैरह हम लोग देते। बात समझ में आया? तो चलिए एकदम आसान है। आई को कहाँ पे जोड़ेंगे बताओ? इस हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। और हाइड्रोजन को इस कार्बन से जोड़ेंगे और डबल को सिंगल कर देंगे। तो खुद बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बन गया CH3, यहाँ हो गया C, इधर CH3, डबल को यहाँ पे बताओ C में क्या जोड़ना है जी? H जोड़ना है ना। तो C होगा कि CH हो जाएगा? ये हो गया CH, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दीजिए, सिंगल हो गया। और ये तो CH है, बताओ CH में किसको जोड़ना है? I को ऊपर चाहे नीचे कहीं जोड़ दीजिए, I हो गया। और इधर क्या बच गया बताओ? CH3। ये हो गया प्रोडक्ट। बट दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रेजेंस है? पेरोक्साइड का। सो ये ध्यान में रखना है कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, जो हमने आपको लिखा दिया है। तो चलिए हमने आपको 2 मेथड बताया, एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जिसको हम लोग है ना हैलोजिनेशन भी बोला, और दूसरा हमने आपको बताया एल्कीन के द्वारा कि एल्कीन से कैसे हैलोल्केन बनाते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम बताएंगे उसमें आपको बताएंगे अल्कोहल से किस तरीके से हैलोल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है, और बहुत सारे आगे रिएक्शंस हम आगे प्रोसीड करेंगे आप लोगों को। लेकिन इसी तरीके से आपको छोटा छोटा वीडियो बना करके आपको सारे जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस है आपको एकदम एक एक करके हम आपको ब्रेक करके बता देंगे, ताकि रिएक्शंस को समझने में कहीं कोई दिक्कत ही ना हो। आप देख रहे होंगे रिएक्शंस बहुत हार्ड है क्या? अब एक बार इस वीडियो को देखिए और एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। हमको नहीं लगता है कि आपसे बेहतर किसी का ऑर्गेनिक हो पाएगा अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसके बाद इसको प्रैक्टिस करने के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाएंगे, देखिए कितना इजी में बन जाएगा, एकदम इजी में बनेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप सारे रिएक्शंस को अगर समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद कोई भी बुक से आप क्वेश्चंस बनाइए, एकदम आसानी से बनेगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।